जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उम्मीद है परमेश्वर की दया और कृपया आप पे बनी हुई है और आप बिल्कुल कुशलता से होंगे। और आज हम देखेंगे बारीकी मजदूरों का दृष्टांत, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय की 16वीं आयत में। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ आवश्यक रूप से खोल लीजिए। इसके लिए आपको नया नियम खोलना पड़ेगा बाइबल का, और उसके अंदर मत्ती रचित सुसमाचार में जाइए और उसका 20वां अध्याय हमारे साथ पढ़िए। हम इसकी 1 से 16 आयत तक देखेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसकी चंद आयतों को उर्दू में फास्ट स्पीड से पढ़ेंगे। उसके बाद इन्हीं आयतों को हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट, वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप पूरा वीडियो मत देखें। हम ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं। उन लोगों के लिए नहीं जो शैतान से प्यार करते हैं और थोड़ा सा वीडियो देखकर वीडियो को स्किप कर कर भाग जाते हैं। तो आप शैतान के पीछे नहीं, परमेश्वर के पीछे वाले चलने वाले बनिए। तो उर्दू में इसका टाइटल रहेगा पाकिस्तान के मजदूरों की तालीम, और हम 20वां अध्याय की पहली आयत से पढ़ना शुरू कर 16वीं आयत तक पढ़ेंगे। क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानिंद है जो सवेरे निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज ठहरा कर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेज दिया। फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को भी बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। बस वो चले गए। फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकलकर वैसा ही किया, और कोई 1 घंटा दिन रहे। फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ तमाम दिन बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ। जब शाम हुई तो पाकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा, मजदूरों को बुला और पिछले से लेकर पहले तक की मजदूरी दे दे। जब वो आए तो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उनको 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो उन्होंने ये समझा कि हमको ज्यादा मिलेगा, और उनको भी 1 ही दिनार मिला। जब मिला तो घर के मालिक से ये कहकर शिकायत करने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने इनको हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर बोझ उठाया और सख्त धूप से ही। उसने जवाब में उनसे एक से कहा, मियाँ, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। क्या तेरा मुझसे 1 दिनार नहीं ठहराया गया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी मर्जी ये है कि जितना तुझे देता हूँ इस पिछले को भी उतना ही दूं। क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहे सो करूं? तू इसलिए कि मैं नेक हूँ बुरी नजर से देखता है। इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत। अब इसको हिंदी में हम पढ़ेंगे पहली आयत से लेकर बारी के मजदूरों के दृष्टांत को। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है। और यहाँ पर यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य कैसा है ये एक और एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा मत्ती रचित सुसमाचार में हमें यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते हैं कि वो कैसा है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूर को लगाए, और एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देते हैं, एक ऐसे किसान का उदाहरण देते हैं जो कि सुबह निकलता है, लेबर चौक के ऊपर जाता है, इसलिए कि उसे कुछ मजदूरों की जरूरत थी अपनी दाख की बारी के लिए, अपने दाख की कोल्लू के लिए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहरा और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। और वो लेबर चौक पर जाता है और उसको कुछ मजदूर मिलते हैं और उनसे कहता है, तुम्हें $1 दूंगा, शाम को 5 बजे तक तुम्हें काम करना है मेरे यहाँ मजदूर। और मजदूर बोले, ठीक है जी, $1 में हम आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार है। और फिर एक पहर दिन चढ़े उसे ने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में खड़े देखा। एक बार फिर से उसका
किसी वजह से उसी किसान का बाजार की तरफ, लेबर चौक की तरफ चक्कर लगा, तो उसने देखा कि कुछ मजदूर है वो खड़े हैं लेकिन उसको कोई ले जा नहीं रहा है। ठीक है, और उसने उनसे कहा तुम भी दाग की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए और उसने देखा कुछ मजदूर खड़े, उन्होंने कहा भाई तुम क्यों बेकार में खड़े हो, ठीक है तुम भी, मेरे यहाँ पर कुछ मजदूर गए हुए हैं, तुम भी जाके काम लगो। और ये समय करीब 12 बजे का टाइम हुआ था और सुबह वाले मजदूर 8 बजे गए थे। 12 बजे उन्होंने कहा भाई ठीक है तुम जाओ, जो भी ठीक लगेगा मैं तुम्हें दे दूंगा। और 5वीं आयत कहती फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर में निकट जाकर देखा, वैसे किया। और फिर उसके बाद 2 बजे और 4 बजे भी वो मालिक है, जो किसान है, वो लेबर चौक पे जाता है, उन्हें देखा फिर भी खड़े मजदूर। उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, अब तुम्हें कौन काम पे लेके जाएगा, 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे, चलो तुम भी चलो, मेरी दाग की बारी में चलो, जो भी तुम्हारे लिए ठीक होगा मैं तुम्हें दूंगा। 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकल कर दूसरे को खड़े पाया और उनसे कहा तुम यहाँ क्यों दिन भर बेकार खड़े रहते हो। और उन्होंने कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने कहा तुम भी दाग की मार जाओ। और फिर उसने देखा कि अभी मजदूरों के घर जाने का टाइम है, सिर्फ 1 घंटा ही बाकी है। दोबारा फिर से वो लेबर चौक पे गया तो देखा कुछ और मजदूर खड़े, यार तुम अब क्यों खड़े हो यहाँ पर, अब क्या चक्कर करा। मजदूर बोले जी पूरा दिन हमने तो दाएं बाएं भटके, कभी उस चौक पे गए कभी इस चौक पे गए, कोई भी हमने दिहाड़ी पे नहीं ले गया, इसलिए खड़े हैं बस, क्या करा, खड़े खाली पड़े हैं। तो बोले कि खाली ना पड़ो, देखो अपने दाग की बारी में और मजदूर काम करना है, तुम भी उठ जाके कर लो काम, जो भी तारे लिए कुछ होगा, बीड़ी पानी का जुगाड़ में तारा, चाय पानी का होगा मैं तुमने दे दूंगा, टेंशन मत लो। और 8वीं आयत में लिखा है सांझ को दाग की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा मजदूरों को बुलाकर पिछले से पहले तक उन्हें मजदूरी दे दो। और जब शाम को 5 बज गए तो वो किसान अपने अकाउंटेंट को बुला के बोला जो पहले आए थे सवेरे 8 बजे और जो शाम को 4 बजे तक आए हैं, जो भी आए हैं पहले से लेके आखिर तक सबका अपना हिसाब कर दे, उनकी मजदूरी दे दे। और 9वीं आयत में लिखा है जब आए तो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्होंने 1-1 दिनार मिला। और जिन्होंने सिर्फ 1 घंटा काम किया था, जो 4 ही बजे आए थे, उसको उसने $1 मजदूरी दे दी। और जो पहले आए थे उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दिनार मिला, तो उनको 1-1 दिनार मिला। तो सवेरे 8 बजे आए तो उन्होंने सोचा बेटे इन्होंने $1 मिला है तो अन्य तो बहुत ज्यादा मिलेंगे, इसका मतलब, हालांकि बात तो अपनी $1 की थी, लेकिन जब इनको जो ईव आए थे इन्होंने तो 1 ही घंटा काम किया, अपन तो 8 घंटे किया है, तो इसका मतलब अपन तो 8 गुना करा तो अपन तो $8-8 मिलेंगे। वो बड़े खुश हो गए। दिन भर लगाए गए थे उन्हें $1-1 मिला। तब जो घंटा भर लगाए गए थे उन्हें 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए थे उन्होंने समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 मिला। लेकिन उनकी सभी खुशियों पर पानी उस समय फिर गया जब उनको भी $1 ही मिला, जो सुबह 8 बजे आए थे। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा कर कहने लगे इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर भार उठाया और धूप से ही। तो वो बड़े नाराज हुए। मैंने बोला जी क्या क्या किसान जी आप कैसे आदमी हो, जो सवेरे के बोझ ढोल ला रहे, तपन ला रहे, पूरी जून का महीना में है, सवेरे से लेके 8-8 घंटे काम किया, उसने तो तुम्हें $1 दिया। और जो ये मलंग है ये ईब आए थे 1 घंटे पहले बीड़ी पी गए न, ये थोड़े सा हाथ पल्ला लाएंगे न, ये अब 5 बज गए और इनने भी $1 दिया, यो के कह रहा तने तने इनका हमारा बराबर दे दिया इन्होंने। 13वीं आयत में कहते हैं यीशु ने उनसे उत्तर दिया, सॉरी, तो उस किसान ने उन मजदूरों को उत्तर दिया हे मित्र मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तूने मुझसे 1 दिनार नहीं ठहराया था। तो वो बोला भाई ऐसा है, तू क्यों नाराज होने लगा यार, मैंने जब तेरे को 8 बजे लेबर चौक पर खड़े पाया था तो ये बात को नहीं थी भाई $1-1 दूंगा और तुम है मेरे घर पे मेरे खेत में मजदूरी पे चलो, नहीं बात हुई बता दो। $1 की बात हो, $1 तुमने दे दिया, जो तेरा है उठा ले और चला जा। तो $1 की बात हुई तो अपना $1 लेके निकले। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दो उतना ही इन पिछलों की, तो बोले मेरी इच्छा है तो मैं इनको $1 दूं, $20 दूं, $10 दूं, तेरे की चिंता भाई, तेरे की टेंशन है, तेरी $1 की बात, तू $1 ले और निकल ले। मेरी इच्छा है कि मैं सबने $1-1 दूं, चाहे वो 8 बजे है उसने भी, 12 बजे वालों को भी, 2 बजे वालों को भी, 3 बजे वालों को और 4 बजे वालों को भी $1-1 दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जैसा चाहूं वैसा करूं, क्या मेरे भले होने के कारण तुम मुझे बुरी दृष्टि देखता। बोले मेरा माल, मेरे रुपये, मेरा सौदा, मेरी मर्जी, मैं इससे कि मैं करूं, तुमने के मतलब तो अपना $1 ले और निकल ले।
क्या मैं भला हूँ? मैं इन लोगों के साथ भलाई करता हूँ जो ईव तो 1 घंटा पहले आए हैं। तो तुम मेरे भले होने के कारण क्या तुम मेरे पे गुस्सा करेगा, मुझे बुरा बताएगा? इसी रीति से जो पिछले हमें पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। तो यीशु मसीह लास्ट में कहते हैं कि इसी प्रकार, जिस प्रकार इस किसान ने जो थोड़ी देर पहले आए थे उनको $1 दिया और जो 8 घंटे लगे उनको $1 दिया, तो इसी प्रकार से स्वर्ग के राज्य में भी प्रवेश कराया जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं जी हमारे तो दादा मसीह थे, हमारे पिताजी मसीह है, हम भी मसीह हैं, तो हमारा तो जी स्वर्ग में प्रवेश बिल्कुल गारंटेड है, हमारी तो एडवांस बुकिंग हो चुकी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि कुछ व्यक्ति है वो अभी 1 साल पहले मसीह में आए हो, उनको तो स्वर्ग में जाने का मौका मिल जाए, लेकिन जो पीढ़ियों से मसीह में है वो यही नरक की आग में डाले जाएं। क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसा कि पहले बताया था, परमेश्वर और कानून की नजर में सब व्यक्ति इंडिविजुअल है। जैसा वो कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। उनके घर वालों के द्वारा किए गए प्रतिफल उन्हें नहीं दिए जाएंगे। किसी पास्टर को आप प्रार्थना करने के लिए बोलो तो उस पास्टर के प्रार्थना करने वालों के करने के द्वारा आप ठीक तो हो जाएंगे। किसी मसीह भाई के द्वारा आपके किसी रोग के लिए प्रार्थना करने के द्वारा आप ठीक तो हो जाओगे, लेकिन ऐसी कोई प्रार्थना नहीं बनी जिसके करने से आप स्वर्ग में प्रवेश कर जाओ। उसके लिए तो आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, परमेश्वर के कहना मानना पड़ेगा। क्या बाइबल कहती है इसको अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा, तब जाके आप जीवन में प्रवेश कर सकोगे, आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकोगे। आज का जीवन आपके जीवन में उजाला लेकर आए, रोशनी लेकर आए। सबको जय मसीह की जय हिंद।